दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए एसएससी के परीक्षाओं के अंदर पूछे गए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत आज दो नए पेपर लेके हाजिर हो चुका हूं। इससे पहले हमने लगभग 8 पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो चारों वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रत्येक वीडियो में 2 पेपर डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। यहां पर यह कहा गया है कि इनमें से चारों में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। जो वर्ड फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होते हैं वो वर्ड प्रोसेसर होते हैं, तो यहां पर नहीं है। तो देखिए, नोटपैड आपको पता होगा वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित है, लिब्रे ऑफिस है, एमएस वर्ड है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको कहा जाता है, क्रोम जो है वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। क्या है भाई, यहां पर वेब ब्राउजर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले से मौजूद जो फाइल आपकी बन गई है उसको ओपन करना है, तो आप किसका यूज करेंगे भाई, ओपन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है, एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है। तो एमएस वर्ड 2010 के अंतर्गत न्यूनतम जो जूम प्रतिशत है वो है आपका 10%। कितना, 10% होता है न्यूनतम जूम प्रतिशत, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिंग क्या है। तो बिंग एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है, ध्यान रखना। आईएसपी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। पांचवा प्रश्न है, आप एक क्या क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देता है सबसे नीचे। तो आपको पता होगा वो वहां पर क्या होता है, सिग्नेचर होता है। जो भी आप ईमेल करते हैं तो सबसे नीचे आपके सिग्नेचर भेजे जा सकते हैं डिजिटलाइज। अगला प्रश्न है छवा आपका, एमएस एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। आपके पास यहाँ पर ये व्यंजक दिया हुआ है फॉर्मूला, इसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पर। तो इसका आउटपुट आएगा यहाँ पर क्या, 24। क्या आएगा भाई, यहाँ पर 24 इसका आउटपुट आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट 24 जो है आने वाला है। सातवां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। असीमित रो और अधिकतम कितने कॉलम इसके अंदर रखे जा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 63 कॉलम को रखा जा सकता है। असीमित, एक टेबल के अंदर असीमित रो और अधिकतम 63 कॉलम रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एमएस वर्ड के अंतर्गत फंक्शन की जो होती है F12, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा सेव एज के लिए। किसके, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसके लिए एमएस वर्ड में फंक्शन की F12 का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न नौवा आप सभी के लिए है, मैच द फॉलोइंग इज द डोमेन नेम विद दियर मीनिंग। जो डोमेन नेम है उसको उसके मीनिंग से रिलेटेड आपको चेक करना है। तो यहां पर इसके अंतर्गत सबसे पहले देखो, यहां पर नंबर सीरीज आपके लिए दे रखी है जिसमें पी क्यू आर और एस 4 सीरीज है। और यहां पर आप देखोगे 1 2 3 और 4, ये यहां पर आपका इसके अंतर्गत जो है सीरीज है। और 5 और 6 भी इसकी सीरीज का पार्ट है, लेकिन इन 6 में से 4 इससे मैच करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, पी का जो है वो 6 से मैच होता है, यानी डॉट नेट जो है वो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। किससे, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन से। क्यू के अंतर्गत देखा जाए तो वो 3 से संबंधित है, तो जो क्यू है वो 3 से संबंधित है। यानी जो डॉट ईडीयू होता है वो किसके लिए यूज होता है भाई, आपके एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उससे संबंधित है ये डोमेन, ध्यान रखना। फिर देखो आर की बात करते हैं तो आर के अंदर है डॉट ORG जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहां पर सबसे पहला आ जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे संबंधित होता है। फिर बात करते हैं अपन एस की, तो एस जो है वो 2 से संबंधित है, तो एस जो है वो यहाँ पर डॉट कॉम, तो ये आपके कमर्शियल है। डॉट कॉम, कॉम यानी कमर्शियल, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, EDU मतलब एजुकेशनल। और नेट की बात करें तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की और 10वां प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प किस टैब में उपस्थित होते हैं। प्रश्न को वापस सुनिए, एमएस एक्सेल 2010 के जो रिबन बार होता है उसमें हेडर और फुटर की बात की जा रही है, वो किस विकल्प में होता है, किस मेन्यू में होता है। तो वो जो है आपके इंसर्ट टैब में होता है। कहां पर, इंसर्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। अगले दूसरे पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को एक बार आप सभी लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले वीडियोस के अंदर भी आपके बहुत कम लाइक और सपोर्ट आए थे, इसलिए वीडियोस को बीच में होल्ड किया गया था। लेकिन आपकी कंप्लीटली वापस जो रिक्वेस्ट आई थी इसलिए हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका सपोर्ट कम रहता तो फिर हम इस सीरीज को ऑफ कर देंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर की और दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए, दूसरे पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, फेसबुक क्या है। तो फेसबुक एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी जो यूजर होते हैं वो जुड़कर क्या कर सकते हैं, अपने जो भी चैट होते हैं वो शेयर कर सकते हैं, अपने जो थॉट प्रोसेस होते हैं उनको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगला आता दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब मेल प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा जो है एक वेब का मेल प्रोवाइडर नहीं है। तो याहू बिल्कुल है, आउटलुक भी है, जीमेल भी है, लेकिन बैदू नहीं है, ध्यान रखिएगा।
तीसरा प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल 2010 की जो सीट होती है उसमें टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को ठीक कैसे किया जा सकता है। यानी यहां पर आपका ये टेक्स्ट, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो उसको ओवरफ्लो कर रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो इसके लिए यहां पर क्या करो, उस टेक्स्ट, उस कॉलम को सेलेक्ट करो, सेल को, उसके बाद ऊपर जाके आप टेक्स्ट रैपिंग को सेलेक्ट करोगे, तो ये जो टेक्स्ट है वो एक ही ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन में मौजूद किसका उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि चित्र, आर्ट, पाइवोट टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग होता है। इंसर्ट टैब के देखो दो प्रश्न आ चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर पहले वाले पेपर में भी था, यहां पर भी आपको देखने को मिल गया है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सेल A5 में टाइप किए गए एक फॉर्मूला A3 प्लस, ठीक है, बराबर यहां पर इक्वल का आ रखा है A3 प्लस B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 का फॉर्मूला क्या होगा। तो सेल E9 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा E7 प्लस F2। क्या होगा, E7 प्लस F2 होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक जो उसकी सेल है वो उसके आगे के यहां पर जो फॉन्ट होता है उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना। इसलिए यहां पर E7 और F8 यहां पर इसके अंतर्गत ऑप्शन आएगा। छठवां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद द रेस्पेक्ट ऑफ एमएस एक्सेल 2010। यहां पर एमएस एक्सेल 2010 के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा कथन गलत है। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट, यहां पर इन एमएस एक्सेल 2010 वी कैन इंसर्ट कमेंट टू अ सेल, सेल के अंतर्गत कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, एमएस एक्सेल वी कैन इंसर्ट ए टेबल फ्रॉम इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर नई टेबल बनाने का ऑप्शन आता है, बिल्कुल सही है। अगला, एमएस एक्सेल 2010 वी कैन सेव द फाइल बाय F12 का यूज करते हुए या कंट्रोल एस का यूज करते हुए आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है यहाँ पर। अब लास्ट देखिए, एमएस एक्सेल 2010 टू ओपन ए न्यू ब्लैंक फाइल कंट्रोल प्लस ओ इज यूज्ड। तो यहाँ पर ये इसके अंतर्गत क्या होगा, आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि न्यू के लिए यहाँ पर आपको पता होगा कंट्रोल प्लस एन का यूज होता है, ओ का यूज तो ओपन करने के लिए होता है। सातवां प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट यानी जो कंप्लीट वर्कशीट है उसको सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस ए, बहुत ही सिंपल ऑप्शन आपको पता होगा। आठवां प्रश्न, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर के प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए, यह सवाल आपका 100% हर एक पेपर के अंदर आया हुआ है, भले आप चाहें तो पिछले 8 पेपर चेक कर सकते हैं। प्रत्येक पेपर में एक सवाल ऐसा आया हुआ है, क्रोम ब्राउजर में सबसे लास्ट टैब पर जाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, कंट्रोल और इसका जो लेफ्ट एरो होता है उसका। अब यहां पर बात की जा रही है कि आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हुए दाईं ओर के जो जितने भी प्रत्येक खुले हुए टैब है उस पर आप जंप कर सकते हैं। जैसे यहां पर मान लो ये क्रोम ब्राउजर के टैब है 1 2 3, अब मुझे यहां से इस पे, फिर यहां इसमें यहां पर जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब दबाऊंगा 2 पर भेजूंगा, जाऊंगा, कंट्रोल से टैब 3 नंबर पे, ऐसे आप दाईं ओर की ओर इसको जा सकते हैं। नौवां प्रश्न है, ब्लैंक टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार कंस्टेंट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यानी अभी हाल ही में जो यूज किया गया है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड सच एज कॉपिंग एंड पेस्टिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग ईटीसी। तो यहां पर आप जो भी इसके अंदर कंटेंट को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सॉर्ट, फिल्टर, फॉर्मेटिंग करते हैं, ये सारे किस टैब में होता है, तो ये होम टैब में होता है, सबसे ऊपर की ओर आपको सबसे पहला वाला टैब देखने को मिलता है। अब लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने रखने से पहले सभी एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि अगर मुझे एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत न्यू फाइल ओपन करना, मतलब मुझे न्यू फाइल बनानी है तो उसका शॉर्टकट कमांड क्या होगा। न्यू स्लाइड बनाने का कमांड बताना है आप सभी को। एमएस एक्सेल के अंतर्गत, एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत न्यू स्लाइड बनाने का कमांड, चलिए जल्दी से पावर पॉइंट को ओपन करने का रन कमांड भी लिख दीजिए। जो भी वीडियोस को अभी विजिट कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत पावर पॉइंट को ओपन करने का रन कमांड लिखें सभी। चलिए अभी यहां पर जल्दी से आप जो है यहां पर www का जो आविष्कारक है उसका नाम बताएं सभी। www का आविष्कारक कौन है, इन्वेंटर, उसका नाम बताएं आप सभी।
ठीक है, तो ये सवाल का आपको ध्यान रखना है, ये जो सवाल है वो एसएससी के प्रत्येक पेपर के अंदर पूछा गया है। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस का ही चांसेज है। एमएस जो आप जो क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, सॉरी, उसके अंतर्गत जो टैब्स खुले हुए, जैसे यहाँ पर 4 टैब है, मुझे प्रत्येक टैब को एक एक करके यहाँ पर जो है इसको मूव करना है, तो उसके लिए किसका यूज होगा? तो कंट्रोल के साथ टैब अगर यूज करते हो आप, कंट्रोल का टैब, तो उससे क्या होता है कि आप यहाँ पर एक एक जंप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल टैब्स ओपन है, तो मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल के साथ टैब का यूज करूंगा तो इससे क्या होगा, मैं इसके साथ इसके अंदर विजिट कर सकता हूं। तो मैं कंट्रोल के साथ टैब यूज करूंगा तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट टैब पे यहाँ पर आ चुका हूं, वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसके इस हिसाब से हम इसका यूज ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लास्ट सवाल की, जो कि है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट अगर आपको करनी है तो उसके लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर कंट्रोल+K का यूज करते हुए हाइपरलिंक को आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आईए के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आईए का एक ये था, एक सवाल ये भी था कि आपको HTML में कौन सा टैग यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप ए टैग, जिसको एंकर टैग के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? एंकर टैग के नाम से जानते हैं। चलो, HTML की बात आ गई है, तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हम 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जिससे आने वाले कंप्यूटर टीचर की जो तैयारी है, आप में से टॉप 3 आने वाले कैंडिडेट जो है निःशुल्क कर सकें। तो आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा और HTML का फुल फॉर्म जल्दी नीचे जो है लिख दीजिएगा। धन्यवाद।